Welcome to Sri Academy ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है एकादश पाठ सदाचार। 11 पाठ सदाचार। सदाचार का अर्थ होता है सत, धन, आचार। यह संधि विच्छेद भी होता है। इसका मतलब है अच्छा आचरण ही सदाचार है। तो आइए इस पाठ को देखते हैं। सदाचार एवं मानवस्य विभूषणम। सदाचार मनुष्य का आभूषण है। सदाचारेण मनुष्य समाजे प्रतिष्ठाम अर्जयत जीवने च उन्नति वा। सदाचारी जनः मनुष्य यत् विचार्यति वाचा तद् वदति तदैव आचरति च। सदाचारी मनुष्य समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करता है और जीवन में उन्नति भी करता है। सदाचारी लोग मन से जो विचार करते हैं वही बोलते हैं और उसी के अनुसार आचरण भी करते हैं। अतः स सर्वेषां विश्वासम अनुकरणीयम च भवति। इसलिए वह सभी के लिए विश्वसनीय और अनुकरणीय होता है। सदाचारस्य शिक्षां न केवलं विद्यालयेषु अपितु गृहे समाजे च निरंतरं प्रचलित। सदाचार का शिक्षा न केवल विद्यालय में बल्कि घर समाज में भी प्रचलित होता है। विद्या सदस्य ज्ञानम यथा स विद्या कथ्यते। जो सच्चे ज्ञान को प्रदान करे वही विद्या कही जाती है। कर्तव्या कर्तव्यानाम उचित अनुचितानाम ज्ञानम यया भवति सा विद्या। कर्तव्य और अकर्तव्य, उचित और अनुचित में जो भेद करता है, जो ज्ञान बताता है वही विद्या है। विद्यार्थी कथते। विद्या के अर्थ को समझने वाला ही विद्यार्थी कहा जाता है। सम्यक प्रकारेण या विद्या आराध्यते सा सद्गुण धात्री सदाचारी व्यक्तित्व निर्मात्री भवत कथिन तंच। सम्यक प्रकार से विद्या की आराधना करने वाला व्यक्ति ही सभी गुणों को धारण करने वाला सदाचारी व्यक्तित्व का निर्माता होता है। इसलिए कहा गया है विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मस्ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम। विद्या विनम्रता को जन्म देती हैं। विनयात् याति पात्रतां और विनम्रता से पात्रता आती है। पात्रता मीन्स योग्यता, अर्थात विनम्रता से योग्यता आती है। पात्रताद् धनम आपनोति और पात्रता मीन्स योग्यता, योग्यता से धन आता है। धनात् धर्म और धन से धर्म आता है। ततः सुखम और तब सुख की प्राप्ति होती है। इस श्लोक को पुनः सुन लेते हैं। विद्या ददाति विनयम। विद्या विनम्रता को प्रदान करती है। विनम्रता से याति मीन्स आती है। पात्रता मीन्स योग्यता आती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति और पात्रता से धन आता है। धन से धर्म आता है और तब व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। सद आचरण में सदाचारः कथ्यते। सही आचरण ही सदाचार कहा जाता है। यथा सत्पुरुषा महापुरुषा आचरण तथा आचरणम सदाचार कथ्यते। सत्पुरुषः अथवा सद विद्यार्थी कः भवति। जैसे सत्पुरुष महापुरुष आचरण करते हैं वैसे ही आचरण सदाचार व्यक्ति करता है, सज्जन पुरुष करता है। सही विद्यार्थी का भी होता है। सद विद्यार्थी क्वेश्चन होता है सदाचार कब व सदाचार क्या है, सत्पुरुष क्या है, सद विद्यार्थी क्या होता है। यह विद्यार्थी शास्त्रोक्त विधीनाम आचरणम करोति अनुशासनम वसत गुरूणाम आज्ञा निर्देशान च पालयति स सदाचारी कथ्यते। तो जो विद्यार्थी शास्त्र की विधि से आचरण करता है, अनुशासन से रहता है, गुरु की आज्ञा का और निर्देश का पालन करता है, वही विद्यार्थी सदाचारी कहा जाता है।
स्वच्छंद आचरणम उच्च शृंखलाचरणम अनुशासनहीनता भवति। अनुशासनहीनता एव पतनस्य विनाशस्य मूल कारणम अस्ति। सुछात्रे विद्यया सह सदाचारस्य आधानं मणिकाञ्चनयोः संयोगः भवति। स्वच्छंद आचरण का व्यक्ति, उच्च श्रृंखल आचरण का व्यक्ति, अनुशासन से हीन जो होता है वह दुष्ट प्रकृति का विद्यार्थी होता है। ऐसे विद्यार्थियों का, अनुशासन से हीन विद्यार्थियों का, व्यक्तियों का पतन ही पतन का कारण, विनाश का मूल कारण उनकी अनुशासनहीनता है। सुछात्रे विद्या, अच्छे विचार वाले छात्र विद्या के साथ सदाचार को भी धारण करके अपने अंदर मणिकांचन सहयोग प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा गया है विद्यार्थी अतीव शोभते, सदाचारी विद्यार्थी अतीव शोभते। सदाचारी सच्चे आचरण को करने वाले विद्यार्थी सभी को अच्छे लगते हैं। सदाचारस्य बलेन तस्य आत्मिक शारीरिक च शक्ति वर्धते। सदाचार के बल से उनके अंदर आत्मिक और शारीरिक शक्ति बढ़ती है। अतः विद्यार्थी सदाचारी भवेत्। इस प्रकार से विद्यार्थियों को सदाचारी होना चाहिए। सर्वगुणहीनोपि विद्यार्थी यदि सदाचारी अस्ति, सभी गुणों से हीन होते हुए भी विद्यार्थी यदि सदाचारी है, सह सर्वेषां गुरुजनानां मातु पित्रो च स्नेहपात्रं भवति दीर्घायु च लभते। सभी गुणों से हीन होते हुए विद्यार्थी यदि सदाचारी है तो वह सभी गुरुओं का, लोगों का, माता पिता का स्नेह पात्र होगा और दीर्घायु भी होता है। सदाचार विद्यार्थीनाम आभूषणम। सदाचार विद्यार्थियों के लिए आभूषण है। विद्यार्थी विद्यालय से आभूषणम, विद्यार्थी विद्यालय के आभूषण है। अतः सर्वे विद्यार्थिनः सदाचारिणः भवेयुः। अतः सभी विद्यार्थियों को सदाचारी होना चाहिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम याति याति च। जिस तरह से हमें अपने चरित्र की रक्षा यत्न से करना चाहिए। धन तो आता जाता रहता है, इसलिए चरित्र का बहुत ही महत्व है। चरित्र को हमेशा बनाए रखें। धन तो यदि चरित्र अच्छा है तो धन आता ही रहेगा। इसलिए हम सभी विद्यार्थियों को यह सीखना चाहिए कि हमारा चरित्र अच्छा हो, हम सदाचारी रहें, बड़ों की आज्ञा मानें और उनके कहे के अनुसार ही अपना कार्य करें। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस पाठ के अर्थ को समझ गए होंगे। आइए इसके शब्द अर्थ को भी समझते हैं। मानवस्य का अर्थ है मानव का, विभूषणम का अर्थ है आभूषण, सदाचारस्य का अर्थ है सदाचार का, कथ्यते का अर्थ है कहलाता है, सद का अर्थ है सच्चा, अच्छा, धात्री का अर्थ है धारण कराने वाली, निर्मात्री का अर्थ है बनाने वाली, शास्त्रोक्त का अर्थ है शास्त्रों में कही गई, स्वच्छंद का अर्थ है मनमानी, उच्च श्रृंखल का अर्थ है उदंड, कांचनम का अर्थ है सोना, वृत्तम का अर्थ है आचरण, वित्त का अर्थ है धनवाली, आयाति का अर्थ है आता है, याति का अर्थ है जाता है। तो ये था आपका शब्द अर्थ। आशा है बच्चों आप सभी लोग इस पाठ को समझ गए होंगे। धन्यवाद।